बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए नहीं, फिर क्या फर्क रह गया? आप भी तो बोलते थे माता और बेटे की पार्टी है, आज आपके बाप बेटे की हो गई। आप अपने बाप बेटे की बपौती समझ लिया आपने, महाराष्ट्र को मत समझिए। क्योंकि जिस प्रकार फडणवीस जी ने महाराष्ट्र को चलाया, बंबई को बचाया, उसी प्रकार अगर आप चला सकते हैं तो आपको मुबारक है महाराष्ट्र। नहीं तो जनता, मैंने कहा ना, किसी दिन गधे पर बिठा के काला मुंह करके आपको परेड निकालेगी। मैम, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में उद्धव ठाकरे पहली बार बोले हैं और उन्होंने ये बोला है कि मेरे बेटे को फंसाने की कोशिश की जा रही है। अगर कोई एक्टर आत्महत्या कर लेता है तो उससे हमारे बेटों को बदनाम करना क्यों जा रहा है? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं भी कहती हूं कि अगर किसी एक्टर ने आत्महत्या कर ली तो आपके बेटे को बदनाम नहीं करना चाहिए। बदनामी तो तब हो जाती है जब ये दिख जाता है कि उससे पहले जो हत्या और रेप हुआ था दिशा सालियान का, वहां पर संबंध दिखने लगते हैं बॉलीवुड के और पॉलिटिशियंस के, और आप लोग चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। उसके तुरंत बाद सुशांत सिंह राजपूत का हत्या या फिर सुसाइड हो जाता है और आपके बच्चों के साथ संबंध दिखते हैं, पॉलिटिशियंस के साथ संबंध दिखते हैं, पर आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। रिया चक्रवर्ती जो मेन कल्प्रिट मानी जाती थी, अभी तक कोई सबूत नहीं है, मैं मानती हूं, पर उनके साथ आपके बेटे के संबंध होते हैं, पर आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं। तो जब आप चुप्पी साध कर बैठे रहते हैं, जब आप चुप रहते हैं, कोई सवाल नहीं करते, अपनी पुलिस को आप सही से कार्रवाई नहीं करने देते, सरकारी अस्पतालों में एविडेंसेस को खराब होने देते हैं, तब आप पर सवाल आता है। तब आपसे पूछा जाना चाहिए कि क्यों आप लोग चुप रहे, क्यों आपने सही से इंटेरोगेशन और जांच नहीं कराई। जो इंटेरोगेशन आज आप करा रहे हैं रिपब्लिक के जर्नलिस्ट के साथ, वो परमवीर जी ने वहां पर उस समय इंटेरोगेशन क्यों नहीं करी? और अगर कर ली होती ना, तो वाकई आज वो दिन ना होता जब ये मुद्दा इतना तूल पकड़ता, क्योंकि तुरंत ही पता चल जाता है एविडेंसेस के माध्यम से कि कौन गलत है, कौन आरोपी है, और वो जेल की सलाखों के पीछे होता। बेबी पेंगुइन का नाम तो तब आता है ना बीच में, जब आप लोग ड्रग कार्टेल में इन्वॉल्व होते हैं, जब आपके संबंध दिखते हैं, और ये भी पता चलता है कि वहां के गृह मंत्री ये चाह रहे हैं कि ड्रग कार्टेल के बारे में बेबी पेंगुइन का नाम ना आए, जो सच्चाई है वो ना आए। अरे हमने थोड़ी ना वायरल करी है वो वीडियोस जो गाड़ी में घूम घूम कर बनाई गई थी, आप ही के बेटे की। आप कह रहे हो कि किसी ने प्लास्टिक सर्जरी करवा ली। मैं मानती हूँ वहां पर बॉलीवुड चलता है, पर आप अपने बेटे को मत घसीटो बॉलीवुड में। आप बताइए ना, उसके सवाल का जवाब दे दीजिए। आपके बेटे को नहीं इन्वॉल्व किया जाएगा। जब आपके पास सवाल नहीं होते, जब आप चुप रहते हैं, मुंह में दही जमा लेते हैं, और आपको सर से लेके पांव तक मिर्ची लगने लगती है, जब कंगना रनौत आपको एक्सपोज करने लगती है, तब आपके ऊपर सवाल होता है, और तब आप सस्पिशियस, एक होता है ना घेराव में आ जाते। वो आज घेराव में आप हैं। मैम, जिस तरीके का बयान इन्होंने कल सुशांत सिंह राजपूत को लिया है, तो जिस तरीके से तमाम जनता का ये कहना है कि जब इंटेरोगेशन चल रही है, सीबीआई जांच कर रही है, और किसी के भी सामने अभी तक नहीं आया है कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या थी या सुसाइड थी, अभी तक ये किसी के सामने भी क्लियर नहीं हुआ है, तो उद्धव ठाकरे अपनी पुलिस की तरह, जैसे इनकी पुलिस ने कह दिया था 15 मिनट में कि सुसाइड है, फिर से उस बात को क्यों दोहराया जा रहा है? शिवसेना के नेता तमाम बार कहते हैं कि सुसाइड है, और आज उद्धव ठाकरे ने पहली बार बयान दिया है तो वो भी यही कह रहे हैं कि ये सुसाइड है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड की थी। आखिरकार इन्हें कैसे पता है? बहुत बड़ी बात है कि सरकार, तीन पहियों की इतनी क्षमता है उस सरकार में कि बिना किसी जांच के, जब सीबीआई की जांच चल रही है, एनसीबी की जांच चल रही है, और उसके बावजूद अभी तक जांच पूरी नहीं हुई, और उन्हें पता चल गया कि ये 15 मिनट में कि ये हत्या नहीं, ये तो एक सुसाइड का केस था। चलिए मान लेते हैं सुसाइड का केस था, तो आपको क्यों डर लग रहा है कि आपने ये कहा कि सीबीआई की जो जांच है वो राज्य सरकार की जो रजामंदी है और उससे पूछे बिना नहीं होगी? आपको क्यों डर लग रहा है जब सीबीआई जाकर सवाल कर रही है? आप क्यों कह रहे कि ये स्टेट कमिटेड होना चाहिए? और क्यों रिया चक्रवर्ती ये कह रही थी कि नहीं सीबीआई ना करे, बॉम्बे की पुलिस हो? क्या आपकी सांठगांठ है कि आप लोग पहले से ये बना चुके हैं कि बॉम्बे की पुलिस होगी तो क्लीन चिट दे दी जाएगी, और अगर सीबीआई करेगी तो आपको पता है कि सारी परतें और चिट्ठे खुलेंगे और आपके बारे में सच्चाई सामने आ जाएगी? तो आपको डर लग रहा है ना, क्योंकि आप कुछ छुपा रहे हो। अगर आप ना छुपाते तो आप निडर होकर एक बात बोलते डंकी की चोट पर कि आप जांच करिए। आपको क्या जरूरत? हमारी पुलिस आपका सहयोग करेगी जांच करने में, और जो आरोपी पाया जाएगा वो जेल की सलाखों के पीछे होगा। आपने तो उल्टा ये बोल दिया कि सीबीआई को जो जांच करनी है वो सरकार, राज्य सरकार की रजामंदी के बिना और उसकी परमिशन के बिना ना करे। इसका मतलब क्या है कि जब आपको लगेगा कि सीबीआई पर्टिकुलर जांच कर रही है, और आपको लगेगा ये जांच मेरे सामने आ रही है और यहां से हमें कोई आपत्ति नहीं और हम परेशान नहीं होंगे, हम पर कोई आंच नहीं आएगी, तो आप करने देंगे। जैसे ही आपको लगेगा कि सीबीआई के पास आज वो सबूत आ जाएंगे अगर जांच होगी जिसमें आप और आपकी पार्टी के लोग और आपके नेता लोग फंस जाएंगे, और आपके करीबी लोग फंस जाएंगे बॉलीवुड के, तब आप मना कर देंगे। इन सब चीजों से साफ दर्शाता है कि कहीं ना कहीं चोर की दाढ़ी में तिनका है। पर मैं यही कहना चाहती हूं कि ये बहुत हुआ, ये बंद कर दीजिए, नहीं तो ये तीन पहिए की सरकार गिरेगी तो गिरेगी। साथ में जिस दिन आप सड़क से बाहर निकलेंगे, जितनी इज्जत बाला साहेब की होती थी उतनी बेइज्जती आपकी होगी, और ये दिन ना हो कि गधे पे बिठाकर आपका काला मुंह कर दिया जाए। मैम, जनता की तरफ से ये सवाल भी है कि जिस तरीके से कल उद्धव ठाकरे ने अपने बेटे को बचाने की कोशिश की, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि आज तक तो इनके सारे नेता बयान दे रहे थे, उद्धव ठाकरे ने जिस तरीके से अपने बेटे को बचाने की जो कोशिश की
की है वो बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सीबीआई ने जांच भी पूरी नहीं की है। बिल्कुल सही बात है ना। ये तो ऐसा आप ये थोड़ी ना सोच रहे, जैसे अगर आपको याद हो कि कुछ समय पहले एक बॉलीवुड सितारों की प्रधानमंत्री जी के साथ एक फोटो वायरल करी थी और कुछ लोगों ने तंज कसा था कि देखिए आपको मिल गया क्या इनाम। आप ये मत सोचिए कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी के करीबी हैं या फिर नरेंद्र भाई मोदी जी के दोस्त हैं या फिर उनसे कभी आपने बात करी और आप आरोप कर कर निकल जाएंगे। ये काम नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी की नाक के नीचे भी अगर कोई काम होगा और उसे पता चल जाएगा तो आरोपी सलाखों के पीछे होंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बेबी पेंगुइन और शिवसेना अपने पुराने संबंध ताजे कर लेगी फडणवीस जी से मिलकर और मोदी भाई जी से मिलकर, और आपको लगता है कि उसके बाद आप लोग बच जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपने गलत करा है, अगर भारतीय जनता पार्टी के किसी मंत्री ने भी अगर ये गलत करा होता ना, तो मोदी जी की सरकार ऐसी है कि उसको हम सही सलामत जेल के पीछे डालेंगे, सही सलामत छोड़ेंगे नहीं। और यही होना भी चाहिए। आज आप अपने आप को बचाने की होड़ में लग रहे हैं, अपने बेटे को बचाने की होड़ में लग रहे हैं, पर कब तक ये झूठ का नाटक आप खेलेंगे? क्योंकि कभी ना कभी जनता को जब सच पता चलेगा तब सोचना पड़ेगा कि आप और आपके बेटे किस मुंह से सामने आएंगे जनता के और किस प्रकार की आप बाइट देंगे। तब आप एक ही बात बोलेंगे। जैसे आप ये बोला करते थे, आपके सगे संबंधी जो आप हो गए हैं, जब ये बोला करते थे कि अच्छा मोदी जी की सरकार बन गई क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ थी, अब आप बोलेंगे सीबीआई और ईडी में गड़बड़ है। जैसे जैसे आपको लगेगा आप एक्सपोज हो रहे हैं, आप दूसरे व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाते रहेंगे। आज आपके पास एक भी तरह की सफाई नहीं है कि दिशा सालियान के साथ क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या हुआ, और ये जो ड्रग कार्टेल जिसमें तमाम लोग घुसे और निकल गए और कैसे घुसे ये आप नहीं बता पा रहे। तो आपसे सवाल किए भी जाएंगे और जनता को आपको जवाब देना पड़ेगा। अगर आप नहीं देंगे तो आपकी सरकार 5 नहीं 1 दिन में गिरेगी। मैम अभी आपने जैसे कि सीबीआई का नाम लिया और आपने कहा कि सीबीआई की जांच को लेकर जिस तरीके से इन्होंने कहा कि पहले आपको राज्य की अनुमति लेनी पड़ेगी, तो इसी को लेकर इन्हीं की सरकार के गृह मंत्री यानी कि अनिल देशमुख ये कहते हैं कि हम सीबीआई के लिए जो नया कानून मतलब जो हम कह रहे हैं कि राज्य से अनुमति लेनी पड़ेगी, वो हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि कुछ राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कि फायदा उठा रहे हैं सीबीआई से। देखिए कौन से राजनीतिक दल हैं जो सीबीआई से फायदा उठा रहे हैं, मुझे बताइए। वही वाली बात हो गई ना जो मैंने अभी कहा कि आप लोग अगर चुनाव जीत जाते हैं तो वाह वाह, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाती है तो भाई ईवीएम में गड़बड़ है। आज आप वही कर रहे कि कुछ राजनीतिक पार्टी फायदा उठा रहे। कौन सा फायदा? ये फायदा तो आपका हुआ ना। पुलिस तो आपके नक्शे कदम पर चल रही थी, आपने जो कहा था उस प्रकार पुलिस इंटेरोगेशन कर रही थी। यही तो बात थी कि आप विफल हुए, यही तो वजह रही। इतनी बड़ी आपकी विफलता रही तो सीबीआई को जांच करनी पड़ी, तो ईडी को जांच करनी पड़ी। और देखिए इतनी अनबायस्ड सरकार है मोदी जी की कि सिर्फ महाराष्ट्र बॉम्बे में सुशांत सिंह राजपूत के केस के लिए सीबीआई की जांच नहीं करी जा रही है। हाथरस के केस में भी बोला गया ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस विफल हुई हम तो नहीं डरते। आप क्यों डर रहे हैं? क्योंकि यहां पर उत्तर प्रदेश की हुई है तो सरकार का कोई हाथ नहीं है। सरकार तो डंके की चोट पर उन्हें सस्पेंड करेगी और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी, उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन भी होगी और जांच पड़ताल भी करी जाएगी। आप क्यों डर रहे हैं? क्यों ही ऐसा तो नहीं जो हमें लग भी रहा है और जो है भी कि महाराष्ट्र सरकार के नक्शे कदम पर पुलिस चल रही है। महाराष्ट्र सरकार ने कहा कि आपको पुलिस को कहा कि आपको बचाना है। सुशांत सिंह राजपूत के केस के बारे में सच्चाई बाहर नहीं आई, आप इसको डब्बा बंद कर दीजिए, ये कहकर कि सुसाइड है। तभी आपको डर लग रहा है ना। अगर आप निष्पक्ष होते, अगर आप गलत नहीं होते, अगर आप करप्ट नहीं होते और योगी जी की तरह आप भी कहते कि सीबीआई की जांच कराइए और जो गलत निकलेगा भले ही वो पुलिस का अधिकारी हो, वो सलाखों के पीछे होगा। और यहाँ पे जैसे कि आपने सीबीआई की बात को लेकर मेरा फिर से रिपीट एक और क्वेश्चन मैम रिपीट ये है कि जितनी भी सीबीआई से रिलेटेड चीजें होती हैं वो हमेशा शिवसेना को छोटी नजर क्यों आती हैं? आपने देखा होगा दिशा सालियान की फाइल इन्हीं की पुलिस से डिलीट हो जाती है। वो कहते हैं परमवीर सिंह यानी कि जो कमिश्नर है वो ये कहते हैं हमसे डिलीट हो गई। सुशांत सिंह राजपूत का मामले में ये 2 मिनट में 15 मिनट नहीं लगती इन्हें कहने में, कहते हैं सुसाइड है। और जब सीबीआई को लेकर जिस तरीके की रिपब्लिक को फंसाने की कोशिश की जाती है उसमें कहा जाता है कि सीबीआई जांच होगी, तो उसको लेकर संजय राउत कहते हैं कि हर छोटे छोटे मामले पर सीबीआई जांच होगी। अब हर मामला छोटा क्यों दिखता है इन्हें? बड़े हास्य का विषय बन जाता है जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी दौड़ लगाती हैं हाथरस की और ये कहती हैं कि यहाँ पर तो बेटी के साथ रेप भी हुआ और यहाँ पर उसके परिवार का कोई पिछला कोई कहते हैं ना कि कोई कहानी नहीं थी जो कहानी सामने आ रही है। तब आप उनसे सवाल नहीं उठाते कि आप किस बेसिस पे उसको जजमेंट दे रहे हैं। आप ही के साथ के ना, आप ही का अलायंस पार्टनर है ना, तो आप वो भी सवाल कर लेते। पालघर पे भी आप चुप्पी साध कर बैठेंगे, अशोक गहलोत पर भी आप चुप्पी साध कर बैठेंगे, प्रियंका गांधी के सिलेक्टिव आउटरीच पर भी आप चुप्पी साध कर बैठेंगे और सीबीआई की जहां पर जांच होगी आप उस पर मुंह खोलेंगे। इसीलिए खोलना चाह रहे हैं ना क्योंकि आपको पता है कि सीबीआई की जांच अगर एक ऐसे राज्य में हो
जाएगी जो भारतीय जनता पार्टी का शासित नहीं है, तो आपको डर लगेगा, क्योंकि आपके भी परकच्चे खुलेंगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकारें डरती नहीं है ना, क्योंकि उन्हें पता है, जैसे मैंने उत्तर प्रदेश का इतना एग्जाम्पल दिया कि हाथरस में अगर सीबीआई जांच कर रही है हाथरस के केस की, तो योगी जी ने तो सवाल नहीं उठाया। आप क्यों उठा रहे हो? आपकी दाढ़ी में तिनका भी है और आप झूठ भी बोल रहे हैं, और कब तक झूठ की माला आप पहनकर चलते रहेंगे? कभी ना कभी तो खुलेगा। और ये आपको समझना पड़ेगा, जब आप इतने बड़े स्तर की राजनीति कर रहे हैं, आप एक बड़े राज्य की, महाराष्ट्र के एक सबसे मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉस्मोपॉलिटन सिटी के आप मुख्यमंत्री हैं, आपके बयान से आपको जनता परख लेती है कि आप कितने सच्चे और कितने झूठे। अगर आप सीबीआई के ऊपर सवाल उठा रहे हो, भागने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो सबको पता है कि आप झूठ बोल रहे हैं और आपने अपने आप को बचाने का षड्यंत्र रचा है। मैम, एक मेरा लास्ट सवाल कि सुशांत सिंह राजपूत को लेकर, उनके न्याय को लेकर जो भी आवाज उठाता है उसके ऊपर तानाशाही हमेशा चलाई जाती है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से सीबीआई और रिपब्लिक ने पहले आवाज उठाई तो उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है। समीर ठक्कर ने भी कुछ ट्वीट किए होंगे इनके बेटे को लेकर, उनको भी जेल में डाल दिया गया। आखिर कब तक चलेगी ये तानाशाही? देखिए, एक तरह आप पहले बोलते थे कि जो कांग्रेस पार्टी ने इमरजेंसी लगाई थी वो एक अनार्किस्ट डिसीजन था, वो एक तानाशाही वाला काम था। आज आप भी तो वही कर रहे हैं। आप एक फ्रीडम ऑफ स्पीच को कैसे रोक सकते हैं? अगर किसी व्यक्ति के बारे में मुझे लगता है कि वो व्यक्ति गलत है और उसके कैरेक्टर के बारे में अगर मैं सवाल उठा रही हूँ, मैं खुले प्लेटफॉर्म पे उठा रही हूँ, आपके चैनल के माध्यम से उठा रही हूँ, तो आपत्ति क्या है? आपको जब ये लगने लगता है कि आपकी इमेज को हैम्पर नहीं किया जा रहा, पर आपकी इमेज के बारे में सच उगला जा रहा है और उसकी वजह से जनता के सामने आप एक्सपोज हो जाएंगे, तब आप इस तरह के काम करते हैं। यही चीज तो आप पहले बोलते थे, तो फिर क्या फर्क रह गया ममता बनर्जी में, जिन्होंने एक लड़की को रातों रात जेल में डाल दिया था एक छोटे से कार्टून की वजह से, और आपने बड़े सवाल उठाए थे। आपके प्रवक्ताओं ने टीवी पे बैठकर खूब भाषण दिया था और बंगाली जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं उनसे आप खूब लड़े थे। आज आपको क्या दिक्कत हो गई? आज आप वही काम कर रहे हो कि आज अगर बेबी पेंगुइन के बारे में कोई सवाल उठा रहा है तो आप उठाकर जेल में डाल रहे हो। आपको तो सबसे पहले अपने बेटी के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए कि और पहले बिल्कुल जनता के सामने बताइए ना, एक मिसाल पेश करिए। जैसे कि मैं कांग्रेस के लोगों को कहती हूँ कि मिसाल पेश करिए ना, जब आप योगी जी के रेजिग्नेशन की गुहार लगाते हैं, अशोक गहलोत जी से दिलाइए रेजिग्नेशन। आप मिसाल पेश करिए, उदाहरण दीजिए कि वो राजस्थान को संभाल नहीं पाए, एक हफ्ते में 12 से अधिक माइनर बच्चियों का रेप हुआ और संभाला नहीं, इसलिए हमने उनसे इस्तीफा लिया। तब तो मांगिएगा योगी जी का इस्तीफा, वरना मत मांगिए। उसी प्रकार जब आप ममता बनर्जी के ऊपर सवाल उठा रहे, तो आज अगर आप सवाल उठाना चाहते हैं तो आप इंसाफ के लिए उठाइए, बेबी पेंगुइन को बचाने के लिए नहीं। फिर क्या फर्क रह गया? आप भी तो बोलते थे माता और बेटे की पार्टी है, आज आपके बाप बेटी की हो गई। आप अपने बाप बेटे की बपौती समझ लिया आपने, महाराष्ट्र को मत समझिए। क्योंकि जिस प्रकार फडणवीस जी ने महाराष्ट्र को चलाया, बंबई को बचाया, उसी प्रकार अगर आप चला सकते हैं तो आपको मुबारक है महाराष्ट्र। नहीं तो जनता, मैंने कहा ना, किसी दिन गधे पर बिठा के काला मुंह करके आपको परेड निकालेगी। थैंक यू मैम।